आज हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स का सैम्पल पेपर फर्स्ट। अगर आप इस क्लास के नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री। तो इस सैम्पल पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्व है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर, मतलब पहले इसके बारे में कैसे आता है। तो सबसे पहले ये पेपर हम जानते हैं फर्स्ट पेज कैसा होता है। सैम्पल पेपर में बात करते हैं इसकी जनरल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 33 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी विद क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ए। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर मल्टीपल चॉइस। Each question carry 1 mark. In section B, question number 17 to 31, very short answer type question. Each question carry 2 marks. सेक्शन C में जो होते हैं क्वेश्चन 22 से 28 तक शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। एंड सेक्शन D क्वेश्चन नंबर 29 से 30 तक आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। सेक्शन E क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. In all except section 1. सेक्शन ए को छोड़कर सब में इंटरनल चॉइस है। Kindly note that there is a separate question paper for visually impaired candidates. Use of calculators is not allowed. You may use following values of physical constant whenever necessary. C की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ होती है। H बराबर हम जानते हैं 6.63 × 10⁻34 जूल पर सेकंड होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 होता है। एंड म्यू बराबर जो म्यू नॉट होता है वो 4π × 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर स्क्वायर मतलब इनवर्स होता है। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 8.854 × 10⁻12 होती है। सेकेंड स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। एंड जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 1.675 × 10⁻27 kg। एंड मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1.673 × 10⁻27 kg। एंड एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 पर ग्राम मोल होती है। एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो 1.38 × 10⁻23 के जूल पर kg इनवर्स होता है। जो मास ऑफ प्रोटॉन को इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। एप्रोक्स मान लेते हैं। तो सेक्शन ए हम देखते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन दिया गया है 2 चार्ज माइनस ईच आर प्लेस्ड एट द vertex AB and equilateral triangle ABCD of M is the midpoint of AB. The net electric FC पॉइंट पे क्या होगा। यानी कि एक ट्रायंगल दिया है ऐसे करके ट्रायंगल दिया है, उसमें लिखा गया है A B एंड यहाँ पर C और यहाँ पे मिड में है M दिया गया है। तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर एक -q चार्ज है, एक यहाँ पर -q चार्ज है। तो यहाँ पर C से हमें पूछा गया है किधर से किधर को लगेगा। तो हम जानते हैं जो निगेटिव चार्ज होता है वो अपनी तरफ खींचता है। तो हमारा नेट उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो किधर से लगेगा, C से M की तरफ। तो आंसर क्या होगा D। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्टूडेंट है 3 रजिस्टर, मतलब 3 रजिस्टर है।
each resistor R to obtain a resistance of 2/3 R. C should contain, मतलब कोई एक स्टूडेंट है वो 2/3 रेजिस्टेंस लेना चाहता है, उसके पास 3 चार्ज है, तो वो कैसे कनेक्ट करे उन्हें? तो कैसे कर सकता है? तो दो को करेंगे, मतलब जो R रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होंगे तो 3R होगा, R रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे तो R/3। अगर 2 रेजिस्टर इन सीरीज, मतलब ऐसे 2 सीरीज में हो गए तो ऊपर क्या होगा 2R, और एक पैरेलल में हो गया यानी कि R, तो हमारा यही आंसर होगा कितना 2/3R। कैसे हम जानते हैं 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 क्या होगा 2/3R। आंसर क्या होगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 1 cm स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरी 1 एम्पियर करंट इन x डायरेक्शन लाई सिमेट्रिकल एट द ओरिजिन ऑफ सर्टेन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट पूछा गया। तो हम जानते हैं इसमें फॉर्मूला लगेगा किसका, जो μ0/4πε0 होता है, μ0/4πε0, और जो dl मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी, तो इससे हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बराबर dl/d। तो ये निकालेंगे, इसका आंसर आएगा -5.0/√2। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द एक्सिस डाइपोल इज गिवन। तो हम जानते हैं μ0/4π × 2m/r³ होता है, तो एक ही आंसर दिया गया है, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन द फिगर एस कॉइल वुड हाउएवर हॉलो वुडन पाइप, एक पाइप दिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड दी गई, वैसा क्या होता है ए परमानेंट मैग्नेटिक फोर्स एट द कांस्टेंट स्पीड b फ्रॉम राइट इनटू पाइप इट कम्स एट लेफ्ट पाइप ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट जा रहा है हमारा बाई से जेड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगी, एंट्री करते हुए और एग्जिट करते हुए। तो इसका आंसर जब मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर से इधर जा रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन में होगी, और जब यहाँ पर अपोजिट मतलब एग्जिट कर रहा होगा तो जेड से वाई को, क्या होगा आंसर सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन पेपर का। द अल्टरनेटिंग करंट I इन द इंडक्टर इज ऑब्जर्व्ड इज वेरी विथ द टाइम एज शोन इन द ग्राफ। जो हमारा ग्राफ दिया है वो I वर्सेस t का दिया गया है, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रॉम जो वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ हमसे पूछा गया। तो हम जानते हैं जो करंट हमारा मतलब करंट वर्सेस टाइम के साथ एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो हमारी वोल्टेज क्या होगी कांस्टेंट होगी, एंड हमारा t/2 पर पहुंच रहा है, टाइम t/2 है तो मैक्सिमम है, यानी कि वोल्टेज से नीचे को जा रहा है तो यानी कि वोल्टेज डिक्रीज करे, वोल्टेज कहाँ से निगेटिव में होगा। तो हमारा ऐसा कौन सा ग्राफ बन जाए जो निगेटिव में हो, कांस्टेंट हो, लेकिन निगेटिव में ये कांस्टेंट, तो हमारा एक ही ग्राफ है t जो b वर्सेस t का है, और हाफ तक मतलब पॉजिटिव है एंड हाफ के बाद निगेटिव है, ये बन गया। तो आंसर हो गया सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एलसी सोर्स, द ट्रांसफार्मर सप्लाई 300 वोल्ट टू अ डिवाइस इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज 450, देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसमें हमसे कॉइल में पूछी है, हम इसका फॉर्मूला डालते हैं बी प्राइमरी बटे बी सेकेंडरी इज इक्वल टू एन प्राइमरी बटे एन सेकेंडरी। तो इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसका आंसर होगा डी। कैसे मतलब देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि थोड़ी बहुत हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी। नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी में कैसे निकालेंगे हम, तो पहले नंबर जो वोल्टेज प्राइमरी में कितने दिया है 300 वोल्ट दिया है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम
कितनी है 450 डिवाइडेड बाई 200, 200 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा इस 2 से इसे 50 कर देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 50 मल्टीप्लाई 450 तो उसका आंसर आएगा 675। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, मतलब अगर कोई स्टैटिक चार्ज है रेस्ट में तो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी जो फील्ड होगी हम जानते हैं वो कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइन डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। हम जानते हैं क्लोज लूप जो होता है नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंजर्वेटिव होती है। तो क्या आंसर होगा फर्स्ट। एक ट्यूब इज फिल्ड विद द ट्रांसफॉर्मर लिक्विड इज हाइट 13.0 centimeter. The apparent depth of a coil line to bottom of the tube found to be 16. The speed of light liquid. हम जानते हैं पहले हमें म्यू निकालेंगे। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अब जो हमारी म्यू रियल होती है मतलब हाइट रियल अपॉन हाइट डेप्थ। तो कैसे निकालेंगे, हमारे लिए ट्रांसफॉर्म लिक्विड हाइट कितनी चाहिए 13 और जो हमारी क्या है जो डेप्थ है वो है 60। तो हमारा ये लगभग आएगा 1.9 के लगभग आएगा, ये 1.9 इंटू 10⁻⁶। और अब हमारे पास म्यू आ गया। हम जानते हैं म्यू बराबर होता है C अपॉन में B। हमें B निकालनी है तो हम B बराबर C अपॉन में 1.9 के इसे डिवाइड करेंगे। हम C की वैल्यू जानते हैं 3.8 इंटू 10⁻⁻। तो ये आंसर आएगा हमारा, मतलब 3.8 यानी कि 1.6 इंटू 10⁸ आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंडिकेटेड जिंक सरफेस। द लाइन विच कैन इमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन, जो हमारी कौन सी लाइन है जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करती है फ्रॉम द सरफेस आर मेंबर ऑफ, और वो किस लाइन का मेंबर होगा। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें हमारी लाइन होती है लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चर पीपल जो होती है। तो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक जो इमिट करती है वो हमारी लेमन सीरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के देखते हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स एनर्जी इन एन ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ एन, हम जानते हैं n स्क्वायर बराबर होता है ग्राउंड स्टेट मतलब -13.6 अपॉन में 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इससे जब इसे डिवाइड करेंगे n स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा √25, मतलब सिर्फ 25 जो n स्क्वायर बराबर आएगा वो 25 आएगा। n स्क्वायर बराबर 25। जब यहाँ से n स्क्वायर हटाएंगे उधर √ लगेगा तो n बराबर क्या आएगा 5, तो इसका होगा 5 आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेयर द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन P एंड N एंड ऑफ द PN जंक्शन डायोड इज हाई इट कैन एक्ट एज N, मतलब किसकी तरह है, जब उसका PN जंक्शन हमें देखना है डायोड में जब नापते हैं तो किसकी तरह वर्क करता है, वो एक स्विच की तरह का वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन, सेलेक्ट करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम। कोड दिए गए हैं हमारी ABCD आर केवल। ए क्या है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, वो क्या है, बी ऑप्शन है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। मतलब सी ऑप्शन क्या है, इफ असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी क्या है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो हम इनके बेसिस से हमें ये 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पढ़ते हैं पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द सेमी कंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डायोड लेग इज नॉट फिक्स्ड
मतलब क्या, जो सेमीकंडक्टर में जो थिकनेस होती है फिक्स नहीं होती, एंड थिकनेस ऑफ डिप्लीकेशन लेयर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज ग्रेसिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्या हो जाता है आंसर इसका? तो हम जानते हैं ये दोनों करेक्ट हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर होगा ए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, जो पूछा गया है इन बोहर मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। यह रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट ऑर्बिटल। क्या नियरेस्ट ऑर्बिटल में जा सकता है सर? तो क्या होगा? हम जानते हैं कि दोनों ही जो असर्शन एंड रीजन है वो करेक्ट है एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये होगा आंसर, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द इंफ्रारेड एंड द रेडियो वेव को मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट। या रीजन कहता है रेडियो वेव हैव ग्रेटर फ्रिक्वेंसी देन इंफ्रावेव। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, बिकॉज रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। रीजन क्या कहता है? इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज डिक्रीज बट करंट इंक्रीज। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी, मतलब करेक्ट तो है लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो रीजन है वो करेक्ट तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फुल पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।